हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 392nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. My hospital partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. Thank you to Mohan Enterprises, Globus ITI Kamti, Gemini Outdoors. A big thank you to Tricost, the chocolate brand of Nagpur, now going global, and Joshi Security Systems, Yuva Foundation, and of course my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala. A big hello to all the people who watch this show. Thank you so much for watching. This is the only show of Nagpur which is going global. 392वां एपिसोड है, मतलब अगले 8 दिनों में मैं 400 एपिसोड्स पूरे कर लूंगा। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी हु वॉचेस दिस शो, हु शेयर्स दिस शो। अगर आप इस शो को शेयर करते हैं देखने के बाद, तो मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज शायद आपके वजह से ही ये शो आज इस 392वां शो कर पा रहा हूँ। मैं अगले 8 दिनों में 400वां शो करूँगा। एक तरह से इतिहास दर्ज करूँगा, उसका श्रेय मैं आप सबको देता हूँ। शो की शुरुआत करता हूँ, ट्रिब्यूट देता हूँ उनको जो राज की बात के की बहुत बड़ी ताकत थे। आदरणीय एडवोकेट श्री सुदीप जायसवाल जी। सुदीप भैया का देहांत हुआ आज सुबह, मुझे पता चला। ईश्वर से प्रार्थना कि उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसे लोग जो दुनिया में आते हैं, इंस्पायर करते हैं, जब वो लोग चले जाते हैं तो दिल में एक जगह उनकी हमेशा बनी रहती है। ईश्वर से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोग और आए दुनिया में जो लोगों को इंस्पायर करें। सुदीप जायसवाल जी ना ही सिर्फ एक नामी वकील थे, लेकिन एक बड़े भाई के तरह वो गाइड करते थे, और जीवन की बहुत सारी बातें शायद वो मुझे सिखाकर चले गए। उनके कुछ शोज़ भी हैं राज की बात में, करीबन 4 से 5 शोज़ मैंने उनके साथ किए। पूरे शो लीगल फ्रंट पे थे, तो वो शोज़ आप मेरे लिस्ट में देख सकते हैं। उनको कोरोना वायरस था, उसकी वजह से उनका देहांत हुआ। कोरोना वायरस बहुत सारे लोगों को हमसे दूर ले जा रहा है, जो लोग सभी के लिए कहीं ना कहीं स्पेशल होते हैं। सुदीप भैया भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थे मेरे लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में वो और भेजे, और मैं आज इस शो को समर्पित करता हूँ एडवोकेट सुदीप जायसवाल को, और ये शो के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बड़े ख़ास व्यक्ति हैं जो भले ही उनका एड्रेस जो है इस वक्त वो है दुबई, लेकिन उनका जो दिल है वो अभी भी नागपुर में है, और आज उन्हीं से बात होगी मेरी इन राज की बात। उनका नाम है डॉक्टर संजय पैठनकर, जो रहते हैं दुबई में, और इस पेंडेमिक, इस कोरोना काल में उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए। वो पैसे इकट्ठा करके उन्होंने ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स लिए, और उन कॉन्सेंट्रेटर्स को उन्होंने नागपुर भेजा, और अगले कुछ दिनों में वो नागपुर शहर में वो कॉन्सेंट्रेटर्स आ जाएंगे, जिसकी मदद से मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे हॉस्पिटल्स जहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर वो ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। दुबई से जुड़ने वाले हैं डॉक्टर संजय पैठनकर। उनसे मैं बात करूँगा, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उनका पूरा का पूरा ये जो इनिशिएटिव है वो कैसे शुरू हुआ, और कैसे उन्होंने ये पूरी की पूरी जो पैसे इकट्ठा करने की जो पूरी मुहिम थी वो दुबई में कैसे चलाई, कैसे नागपुर शहर के लिए वो एक अमाउंट इकट्ठा कर पाए। मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वक्त, हनी भंडारी, वो भी बहुत सारा काम करे। ना ही सिर्फ वो, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा नागपुर शहर का जो सिख समुदाय है, समाज, वो बहुत मेहनत कर रहा है। और सिर्फ अभी नहीं, उन्होंने पिछले लॉकडाउन के वक्त भी
हजारों लोगों को रोज खाना खिलाया था। जब मैं हजारों लोग बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 10, 15, 20, 25 हजार लोगों को रोज खाना बनाना और खाना पहुंचाना, क्योंकि लोग निकल नहीं सकते थे घर से, तो उनके घर पर खाना भी पहुंचाने का काम करते थे हनी भंडारी और सिख जो हमारा गुरु संगत है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा की तरफ से बहुत सारी सर्विसेज हुई है। अगर हनी भंडारी मुझे देख रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें की गई और किस किस्म का अभी भी किस किस्म की कोशिशें की जा रही है। डॉक्टर संजय पैठनकर जुड़े हैं, उससे पहले कुछ बातें मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। एक नई चीज जो अभी बेड्स को लेकर हुई है, वो बेड्स को लेकर ये हुई है कि एक नंबर है एनएमसी का जिससे कॉल करने के बाद ही किसी को बेड मिल सकता है। वो सुविधा एक अच्छी सुविधा है। अब बेड्स की कालाबाजारी नहीं होगी, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उसके हिसाब से हमको बेड्स मिलेंगे। इसका श्रेय डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को जाता है जो हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल द्वारा किए गए रेट्स के अन्याय को लेकर खड़े थे और शायद आज उसकी एक जीत हासिल हुई है। और उस पर जब आदरणीय कोर्ट जब इस किस्म का डिसीजन लेता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। डॉक्टर वी के उपाध्याय हमें देख रहे हैं। डॉक्टर उपाध्याय से कल मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कल मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे देखकर मुझे कल का शो अगर आप देखेंगे तो बहुत पसंद भी करेंगे। डॉक्टर वी के उपाध्याय ने 2 ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है जिनका HRCT स्कोर 25 में से 25 था। लोग 25 में से अगर 10 का भी स्कोर आ जाए तो घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब ने तो 2 पेशेंट्स को ठीक कर दिया 25 में से 25 HRCT का। तो और ना हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, ना बेड की जरूरत पड़ी। हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत डेफिनेटली पड़ी लेकिन वो अवेलेबल हो गया। दवाइयों की जरूरत पड़ी, वो भी अवेलेबल हो गई। रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो राज की बात द्वारा कल हमने पहुंचाई। डॉक्टर वी के उपाध्याय के साथ लाइव शो किया और आप तक ये बात पहुंचाई। मेरे साथ डॉक्टर संजय पैठनकर दुबई से जुड़ रहे हैं। मैं उनको ऑन कैमरा लेकर आता हूँ, उनसे फिर एक एक्सक्लूसिव बात करता हूँ। डॉक्टर साहब से निवेदन है कि वो एक्सेप्ट करें मेरी ये रिक्वेस्ट। हम्म ओहो, दुबई से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर संजय पैठनकर। जुड़ नहीं पा रहे हैं। किस किस्म की समस्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या वहां पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल अलाउड नहीं है? शुभम जोशी जी हमें देख रहे हैं, जो जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स के चीफ हैं। हजारों घरों में सर्विलेंस कैमरास लगा रहे हैं और नागपुर शहर को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उससे घरों की सिक्योरिटी बराबर हो पा रही है। ओके, आई नो माय इज राजीव वर्मा। मेरे भाई, कैन यू हियर मी नाउ? एम आई ऑडिबल? मुझे बताइए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। सिद्धि, हाय। कैन यू जस्ट टेल मी, कैन यू हियर माय वॉइस नाउ? आर यू एबल टू हियर माय वॉइस?
I am really unable to join. Okay, good, good, good. Okay, now if you can hear me, I'm trying to join. Hi Vinaya, Vinaya Pathak is watching me. Hi Vinaya, how are you? गुड टू सी यू। मनीष माकेश्वर सर देख रहे हैं। सर गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संजय सर को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। संजय सर अगर वीडियो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर दुबई में व्हाट्सएप और ये सब चीजें शायद अलाउड नहीं है, तो हम एक टेलीफोनिक कॉल जरूर कर सकते हैं और ऑडियो के थ्रू आपसे हम बात कर सकते हैं, अगर आप अलाउ करें तो। कैन यू हेल्प मी विथ माय माइक? विनया पाठक इज वॉचिंग मी एंड विनया त्रिवेदी इज आंसरिंग मी। वाओ, ओके। डिड आई से विनया पाटिल? सो अगेन, कुछ देशों में व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, शायद यूएई उसमें से एक देश है जहाँ पर सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं लेकिन ऑडियो और वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते। ओके, नाउ इट्स ऑडिबल, सो आई एम हैप्पी। आई एम अ लिटिल concerned with Dr. Sanjay Patnakar's connection because ये उनके कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। कई बार कुछ देशों में अलाउड नहीं होता वीडियो कॉल करना, और मैं देख रहा हूँ अगर हमारी फोन पे भी उनसे बात हो पाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी कभी ना थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है। आप लोग प्लीज, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, राजीव वर्मा, सिद्धि रजवानी, मनीष माकेश्वर, विनय त्रिवेदी, शुभम जोशी, प्रवीण मानवटकर सर, आपसे निवेदन है कृपया, अक्षय कुमार पोटीकर, उत्कर्ष राय, आप लोगों से निवेदन है कृपया नाराज होकर चले मत जाइएगा। पूछ लेता हूँ उनसे टेलीफोनिक अगर हो पाए, काफी। ओके। हम्म। आपका अभी मुझे फोन आता है तो हम उनसे बात कर लेंगे, तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। एक बड़ी कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे लोग जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से अपने लोगों की मदद करने के लिए देश में, कई कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, इस देश में नहीं है। और सर, जी सर, सर कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ सर, आप यशराज जी से बात हो रही है ना मेरी? कौन बोल रहे हैं? जियो कंपनी से बात। सर प्लीज फोन काटिए, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग टाइम।
बाद में फोन कीजिए प्लीज। कई सारे लोग जो अब्रॉड रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, इस कोविड के वक्त में वो भी वहां से निकल कर वापस नहीं आ पा रहे, प्रॉब्ली चांसेस नहीं लेना चाहते, कोई भी अपनी सिक्योरिटी चाहता है। तो उम्मीद जो जताई जा रही है वो यही उम्मीद है कि कैसे भी करके लोगों की मदद की जाए। और नागपुर शहर में कई सारे एनजीओज मिलकर काम कर रहे हैं, कई सारे एनजीओज मिलकर बहुत सारे लोगों की समस्या ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आवाज आ रही है? सर, सर आवाज आ रही है आपको? हेलो, 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 हेलो। 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 सर आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा सर, टेलीफोनिक कर लें, ऑडियो कर लें, बिकॉज सर व्हाट्सएप मतलब ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा फेसबुक से। या फेसबुक से व्हाट्सएप नहीं कनेक्ट हो रहा है। नहीं, 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 फेसबुक आपका मैं वीडियो ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा वो ऐड, करेक्ट करेक्ट। है ना? तो ऑडियो पे कर लेंगे ना। तो अभी आप लाइन पे रहते हैं, मैं चालू कर देता हूँ, है ना? या हाँ। ओके। एक खास मेहमान हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं, मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचाऊंगा। डॉक्टर संजय पैठनकर मेरे साथ इस वक्त दुबई से जुड़े हैं। सर गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। नमस्कार नमस्कार राज भाई, कैसे हो नागपुर कर। सर मैं ठीक हूँ। आप तो अभी पैठनकर नहीं, लेकिन आप पूरे के पूरे नागपुरकर का रोल अदा कर रहे हैं सर इस वक्त। अरे देखो यार, दिल से मैं अभी भी नागपुर में ही हूँ। फिजिकली यहाँ पे हूँ बट दिल से नागपुर में ही हूँ। सर एक बहुत बड़ी मदद इस वक्त जो आप कर रहे हैं नागपुर शहर के लिए, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। आपके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। दिल से लोग कह रहे हैं कि आपका भले ही एड्रेस दुबई का है, लेकिन आपके दिल में पूरा नागपुर बसा हुआ है। नागपुर, पर्सन born in Nagpur is always a 100% नागपुरियन। जी। तो सर ये कोशिश कब से शुरू हुई? आप इंडिया में हर महीने में मैं नागपुर में आता था। अच्छा। हर महीने में। हम्म। अभी पिछला लास्ट मेरी विजिट थी मार्च 5 को नागपुर आया था 2020। उसके बाद अभी तक ये कोरोना के कारण, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बहुत बड़ा काम है, ये गरीबों पर ये क्लिनिक्स चलाते हैं हम लोग। तो इसमें कोरोना के कारण बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है अभी। करीबन 4,000 हम लोग पेशेंट्स देखते हैं एवरीडे। जी। तो वो काम बढ़ गया तो इधर में आई हैव टू बी हियर ओनली एंड ट्रैवलिंग आल्सो इज बिट डिफिकल्ट ना। हम्म। क्या तो सर कितना जब आपको नागपुर की स्थिति के बारे में पता चला तो क्या क्या चीजें मन में आई? वही जिस दिन नागपुर में ये बढ़ना चालू हो गया, इनफैक्ट ये तो रिपोर्ट जो मेरे को मिली थी लास्ट दिसंबर में ही मिली थी कि नागपुर में मार्च 15 से लेके आगे में केसेस बढ़ने वाली है। जी। बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गवर्नमेंट मशीनरी शुड स्टार्ट एक्टिंग एंड थिंग्स विल बी अवेलेबल टू द पीपल। बट जब पता चला कि नंबर ऑफ पीपल गेटिंग मेडिकल अटेंशन इज हॉरिबल जी। एंड थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, तो मैंने गडकरी साहब से बात की। गडकरी साहब ने तो पहले रिक्वेस्ट की थी कि इंजेक्शन भेजो करके, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि दुबई में इंजेक्शन बनते नहीं। वी ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोप। और हमारे यहाँ जो रेमडेसिविर की कीमत थी 40,000 रुपए का एक इंजेक्शन था, और दुबई में? 2,000 रुपए में मिलता है दुबई में। अच्छा, अच्छा।
everything is imported here and all is imported from Europe. यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा थी इंजेक्शन की, इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई इंजेक्शन तो यहाँ से नहीं भेज सकते, हम लोग ट्राई करेंगे कि पाकिस्तान से या कहीं से इंजेक्शन सस्ते में मिलते हैं तो भेजेंगे। बट क्या हुआ कि इंजेक्शन अवेलेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट थी यहाँ से जी। अभी हमने उनको पूछा दूसरी क्या चीज कर सकते हैं, पर जो पेपर में आ रहा था कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जी सर। तब हमने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन तो यहाँ से खरीद के बेच नहीं सकते, तो उससे अच्छा हमने चालू कर दिया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो मशीन आती है, जो हवा में से कॉन्सेंट्रेट अपना ऑक्सीजन लेके उसको कॉन्सेंट्रेट करके पेशेंट को दे सकते, जी। वो मशीन हमने इमीडिएटली ऑर्डर कर ली थी चाइना में। ओके। बाकी देशों में इतनी क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी नहीं थी जी। तो इमीडिएटली फिर हमने बुक कर दिया था एंड वो शिपमेंट शिप से आने वाला था। शिप से आने के लिए जब एक 8-10 दिन लगने वाले थे, 12 दिन लगने वाले थे, तो मैंने सोचा कि भाई इतने दिन तो कोई वेट नहीं करेगा, इसलिए मैंने 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डायरेक्टली एयरलिफ्ट किए हैं। अच्छा। कल तक दिल्ली पहुंचने चाहिए एंड देन इट विल कम टू नागपुर। ओके। तो सर ये कब आपको पता चला और कि कॉन्सेंट्रेटर्स की भी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, और फिर कलेक्शन कैसे हुआ सर, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ा अमाउंट लग रहा था। क्या हुआ था कि हर हफ्ते में तो मेरी गडकरी साहब से बात होती रहती, क्योंकि आवर रिलेशनशिप गोज बैक टू 1977। ओके सर। सो आई एम ऑलवेज इन टच, तो बात होती रहती क्या है क्या नहीं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। जैसे हमको मई में 1 तारीख को मेरे को पता, अबाउट 26 अप्रैल को मेरे को पता चला कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इनिशियली आवर अटेंशन वाज ओनली फॉर इंजेक्शन, बट जब ये इंजेक्शन का मसला हल नहीं हो रहा था तो इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि भाई ये कॉन्सेंट्रेटर तो भी अवेलेबल करने पड़ेंगे। ओके। और ये कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल करना है ना, इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि इट अमाउंट इन्वॉल्व वाज ऑलमोस्ट $200,000। $2 लाख की तो मैंने इमीडिएटली पेमेंट कर दी है वहाँ पे जी चाइना में। और हमारा एक ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप की, जो लाइक माइंडेड मेरे दोस्त लोग हैं, नागपुर के हैं, डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, उनको रिक्वेस्ट की कि भाई हमको देने का है करके कुछ। तो एवरीबडी केम फॉरवर्ड, थोड़ा मोटा पैसा दे यार। एक बिजनेसमैन है, मेरा क्लासमेट भी था, उसने तो सबसे बड़ी जोखिम उठाई। उसने 1 कंटेनर पूरा इसका बुक किया हुआ है कॉन्सेंट्रेटर का, और एक 200 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बुक कर दिए डायरेक्टली, विच विल बी रीचिंग नवशिवा इन नेक्स्ट 10 to 15 days. So question of availability of money was not there. Only the question was to acquire the things and send it as early as possible to India. True. एंड यदि हमने जो पैसा कमाया है वो अभी हमारे लोगों के लिए काम नहीं आएगा तो फायदा क्या है पैसे का यार। सर ये सोच बड़ी अच्छी है कि इस वक्त अगर ये पैसा अपने लोगों के काम नहीं आया। सर देश के बाहर आपको कितने वर्ष हो गए सर नागपुर छोड़े? आना जाना तो लगा रहे, लेकिन फिर भी नागपुर मेरा तो पता है ना, कभी 1 महीने में 2 भी चक्कर लग जाते थे, ओनली फॉर सोशल रीजन, नो बिजनेस। ओके। बट मेरे को 32 years I am here in Dubai, and now the government, because of my work, the government has given me a permanent 10-year residency, which is very rare in the country. तो हमारे पास अभी परमानेंट रेसिडेंसी भी है। अभी तो पीछे पड़े कि आप पासपोर्ट भी ले लो यूएई का, पर हम तो नहीं लेने वाले, देखेंगे आगे चल के क्या होता है जी। 32 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। सर इन 32 सालों में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि इस किस्म की महामारी आई हो या इस किस्म का हो? कभी नहीं, कभी नहीं। सर कैसे देखते हैं आप इस पूरे के पूरे पेंडेमिक को सर? Well, to be very frank, this could have been to some extent prevented. I don't know what was the reason why we failed. मैंने एक वक्त था कि जहाँ पे कोविड का जो कंट्रोल था बेस्ट was done by India, and then I think we slipped into some wrong position where precautions were not enough taken. जी. And as I remember, there was a warning issued by the task force and
and one of my student is there. She informed me in December कि 15 डॉक्टर साहब आपको आने का है तो कभी भी आओ, बट 15 मार्च से 15 मई के बीच में आप मत आना करके उसने मेरे को दिसंबर में बताया था. अच्छा. So we should have been taken it the matter seriously और preparations कर लेने थे अपन ने. But I don't know where we have failed. सर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो सरकारी विभाग है हेल्थ को लेकर, उन्होंने थोड़ी सी लीनियंसी कर ली इस बात को लेके कि शायद शायद अब वापस ना आए कोरोना? Probably the success of controlling corona in the first go was still in their heads और उनको लगा नहीं कि इतना बढ़ेगा एकदम से कर. जी. और वैसे भी क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इज इन वेरी वेरी बैड स्टेट. स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस देन ऑन हेल्थ. इस बार पहले बार कोरोना के बजट के बाद में जो बजट आया है अभी, उसमें थोड़ा ज्यादा हेल्थ के ऊपर इनने इशू किए हैं. सर नागपुर शहर में, सर आप नागपुर से हैं, 32 सालों से दुबई में रहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका आना जाना नागपुर में लगा रहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो जनरल मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है कोविड के बाद, लेकिन कोविड के पहले जो इतने सालों से सिंस इंडिपेंडेंस कोई बहुत ज्यादा चीज होते हुए हम नहीं देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल. आई डोंट नो क्या होता है कि देयर हैज टू बी अ विल टू डू द थिंग्स. अभी पिछले साल जब मैं आया था तो अपने तुकडोजी महाराज हॉस्पिटल के लिए जी मेरे एक दोस्त थे डायरेक्टर डॉक्टर देवाशीष. तो एंड हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ उनको कीमोथेरेपी के लिए वार्ड होना था, तो वो मैंने डोनेट किया. तो मैं बोला भाई कीमोथेरेपी के जो डे केयर के पेशेंट आते हैं उनको कंफर्ट तो देना चाहिए ना जी. आप जब बाहर के मुल्क के जब हॉस्पिटल देखते हैं, उनकी इक्विपमेंट देखते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते, दे आर वे अहेड जी. अपने यहाँ क्या होता है, जब 10 रुपया सैंक्शन होता है उसमें का एक रुपया सिर्फ जाके असली काम में लगता है, 9 रुपए तो ऊपर के ऊपर भी चले जाते हैं जी. दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. मैं खुद 2-3 बार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विजिट कर चुका हूँ. एक बार तो आई वॉज शॉक कि एक पेशेंट का कार्डियक सर्जरी वॉज पोस्टपोन बिकॉज द ब्लड गैस एनालिसिस मशीन वॉज नॉट वर्किंग. Oh. एंड दैट पर्टिकुलर डे डॉक्टर निकुंज पवार को मैंने बोला भाई ये पैसे ले और एक नया ब्लड गैस एनालाइजर मशीन खुद के लिए ले लो, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्लड गैस एनालिसिस मशीन यू कांट पोस्टपोन अ सर्जरी. तो ये जो है डेमोक्रेसी में यही होता है, नोबडी आंसर्स. सर डेमोक्रेसी में ये भी तो होता है कि सर नोबडी क्वेश्चंस. ये भी तो दुर्भाग्य वाली बात है. नोबडी क्या है कि अपनी इंडियंस की इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि यार जो है उसमें हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं. अच्छा. तो ये गलत बात है ना कि infrastructure, we need to have good leaders, and we will have good leaders only when we have good people who will vote for them. Unfortunately, on the election day it is calculated as a holiday and people enjoy life. True. मैं तो चाहता हूँ कि यदि गडकरी साहब के हाथों में ये कोरोना का मैनेजमेंट दिया ना, तो ही विल डू अपसाइड डाउन एंड कंट्रोल एवरीथिंग. सर मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो पूरा का पूरा आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का ये जो जखीरा भेजा है, ये कौन से तारीख को नागपुर पहुंच जाएगा सर? अभी देखो जो एक तो फ्लाइट से जो निकला है आज हांगकांग पहुंच रहा है, तो कल हांगकांग से दिल्ली पहुंचेगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय 10th या 11th मॉर्निंग इट शुड बी इन नागपुर. 150 कॉन्सेंट्रेटर्स. जो एयरलिफ्ट हुआ है DHL से आ रहे हैं जी. क्योंकि क्या है कि कॉस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटर इज ओनली $220, बट
but the cost of transporting it by air is $150 ओके। per piece. हम्म। And they were not ready even to airlift 150, तो इसलिए हमने जो 500 कॉन्सेंट्रेटर है शिप से आ रहे हैं, तो शिप वाला जो है करीबन 15 और 17 के बीच में बॉम्बे पहुंचेगा, फिर वहां से नागपुर आएगा। ओके, तो सर इन टोटल देखा जाए तो 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप भेज रहे हैं, बराबर? ये डायरेक्ट प्लेन से आ रहे हैं और 500 शिप से आ रहे हैं। तो तकरीबन 650 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, मतलब 650 बेड्स की व्यवस्था आपने कर दी। और करीबन 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं। अच्छा सर, और क्या कितना डिफिकल्ट गया? ट्राई कर रहा हूँ, कल मैं एक जगह से ट्राई कर रहा हूँ 200, यदि मेरे को कल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाएंगे तो मैं शायद आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एयरलिफ्ट इट डायरेक्टली टू नागपुर। ओके, अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। सर ये जो इसके पीछे जो पूरे पैसे लगे उसका कलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट था, या लोगों ने बहुत आसानी से सर हेल्प आउट कर दिया जैसे आप कर रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में वी हैड ऑलमोस्ट 58 to 60 people in my group. Hardly 10 have contributed, but that is also great because we are also going through a recession phase. I'll tell you very frankly, मैंने सिर्फ उनको इन्फॉर्म करने के लिए ग्रुप फॉर्म किया था जी। It was never in my mind to collect money from my friend. जिसने दिए नहीं दिए, it was on my part because it was my decision to do something for Nagpur. तो आगे पीछे नहीं। और मेरा एक दोस्त है, उसने, उसका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि he independently has contributed a very heavy amount. नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस किस्म की चीज करते हैं तो दाहिने हाथ का अगर काम है तो बाइने हाथ को पता ना चले। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आते। बिल्कुल, I agree with you. लेकिन सर अब आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अब एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि कहते हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, किस तरीके से सर उसको देखा जाए या किस किस्म की तैयारियां करी जाए? Frankly speaking, we need what is called as field hospitals. ये जो बड़े-बड़े स्टेडियम है नागपुर में, उनको कन्वर्ट करके we have to create a huge infrastructure where all basic facilities of oxygen, everything is available. यदि आप ये हॉस्पिटल्स के ऊपर का लोड कम करेंगे तो जो रियली सीरियस पेशेंट रहेंगे उनको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल इज ऑलवेज अवेलेबल, बट जो माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस आएंगे उनको ये फील्ड हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाएगा। अभी मैं दुबई का एग्जांपल देता हूँ कि जब कोरोना चालू हुआ लास्ट मार्च में, तो मैं हमारे क्लिनिक्स में डेली के 4000 पेशेंट हम लोग देखते थे। मैं खुद कैंप्स में जाता था जो यहाँ के दुबई पुलिस एंड दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने लगाए थे। वहां पे हम 4-5 हजार पेशेंट को स्क्रीन करके उसमें से 200 पेशेंट का पीसीआर टेस्टिंग करते थे। बाकी लोगों को सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके ऑब्जर्वेशन के लिए रखते थे। सो जो वर्कलोड था हॉस्पिटल्स का वाज ऑल टेकन केयर बाय प्राइवेट क्लिनिक्स एंड माइल्ड केसेस को, मॉडरेट केसेस को हम फील्ड हॉस्पिटल में रख देते थे। तो फील्ड हॉस्पिटल में बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाती थी, ऑक्सीजन मिल जाता था, बाकी ड्रग्स थे वो मिल जाती थे। तो सीरियस केसेस जो थे आईसीयू के जिसकी रिक्वायरमेंट थी वही बड़े हॉस्पिटल में जाते थे। सो वी हैव टू क्रिएट 2 tier 3 tiers of basic treatment, mild to moderate, and the severe treatment in the big hospitals. Okay. सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अब क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हैं, आपने इतनी बड़ी चीज नागपुर को 650 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था आप करके दे रहे हैं, आप भेज रहे हैं दुबई से। सर क्या अपेक्षा है नागपुर शहर से, नागपुर वासियों से? डॉक्टर संजय पैठनकर क्या अपेक्षित है? बस भाई, मेरी अपेक्षा कुछ नहीं है, बस एक है कि जैसा मैंने हेल्प किया है वैसा ये लोगों ने दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। बस आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हेल्प पीपल,
This is a crisis. We have to come out of the crisis, and without help, we cannot come out of the crisis. एक में को हेल्प करो, मुनाफा कम करो खुद का, तो आगे बढ़ो. सर आपने ये फेसबुक से हम आपसे अटैच नहीं हो पाए, वीडियो इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन जो ऑडियो हुआ उसमें शायद ये बात आपकी सब तक पहुंची कि आप क्या आपका दृष्टिकोण है, आपने इतनी बड़ी जो व्यवस्था मदद नागपुर शहर को की है, उसके लिए सर मैं नागपुर शहर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस किस्म की व्यवस्था करके दी सर. बहुत शुक्रिया सर आपसे थैंक यू वेरी मच. उम्मीद करूंगा कि आप जब नागपुर शहर आएंगे आपके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहाँ करूं और आपसे मुलाकात करूं सर. जरूर जरूर जरूर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वेल आज राज की बात में मैंने कभी आज तक एक टेलीफोनिक कॉल को अटैच नहीं किया. पता नहीं, मैं कब से पूछ रहा हूं आप लोगों को जो देख रहे हैं कि क्या आप जो वॉइस है, जो टेलीफोन की वॉइस थी, वो डॉक्टर संजय पैठणकर की आवाज थी, क्या वो आप सुन पा रहे थे कि आप नहीं सुन पा रहे थे? किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया. मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई तो जवाब दे. बहरहाल इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर संजय पैठणकर ने जो बात कही वो सच में उस पर एक थॉट देने की जरूरत है. और वो क्या है? वो थॉट ये है कि हमारे प्रशासन और हमारे सरकार को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये जो दूसरी लहर आएगी पेंडेमिक की, वो इतनी खतरनाक साबित हो सकती है नागपुर शहर के लिए. नागपुर शहर इस किस्म के वक्त से गुजरेगा जब अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार पाएगा. लेकिन अब दिख रहा है कि धीरे धीरे जो दूसरी लहर है वो कमजोर पड़ते जा रही है. चलिए साहब, ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि अब तीसरी लहर आने पर है. तारीख देखकर, तारीख बताकर ये लहर नहीं आएगी. हो सकता है कि ये लहर कल सुबह आ जाए या अगले क्षण आ जाए. हमें तैयारी करनी है और हमें तैयारी करने के लिए एज पर डॉक्टर संजय पैठणकर हमें जरूरत है फील्ड हॉस्पिटल्स की. हमें जरूरत है एक बड़े स्टेडियम में जहां पर हम एक साथ 3 से 4 हजार और 4 से 5 हजार बेड्स लगा सके. वहां पर ऑक्सीजन की सुविधाएं हो, वहां पर वेंटिलेटर्स की सुविधाएं हो, वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सुविधाएं हो, वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की सुविधाएं हो, वहां पर स्टेरॉइड्स की सुविधाएं हो, वहां पर दवाइयों की सुविधाएं हो, वहां पर हर चीज जो एक कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए लगती है, उन सब चीजों की सुविधाएं हो. अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि नितिन गडकरी जी को इस पूरे के पूरे कोविड वॉर का चीफ बना देना चाहिए. कहीं ना कहीं मैं भी ये बात को मानता हूं कि एक व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं डेप्यूट किया जाए कि वो, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि कौन मैनेज कर रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति को ये समझा जा रहा है कि वो कोविड मैनेज कर रहे हैं और फिर वही व्यक्ति को हम बंगाल के इलेक्शन में कैंपेनिंग करते देखते हैं. समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली में अपनी जिम्मेदारी कौन सी निभा रहे हैं, एक कैंपेनर की या एक प्रधानमंत्री की या एक ऐसे व्यक्ति की जो कोविड को बचाने के लिए, कोविड से हमको बचाने के लिए हमारा साथ देगा. नागपुर शहर में एक तरफ बेड्स की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी थी, यहां तक के लिए शव जलाने के लिए लकड़ियों की भी कमी हो गई. प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन को इतने सालों से कछुए की चाल चलने की आदत है और इसीलिए शायद उनकी चाल चीते जैसी नहीं बन पाई. आज जरूरत है एक चीते की, एक शेर की. इसीलिए उम्मीद है कि एक ऐसे व्यक्ति को काम दिया जाए और उसको डेप्यूट किया जाए ताकि वो इस युद्ध से हमें निजात भी कराए और हमको जिताए भी. लेकिन एक बात जो डॉक्टर संजय पैठणकर ने हमसे कही, जो शायद यही है आज की राज की बात, कि आप अपना मुनाफा थोड़ा सा कम कर दें और लोगों की मदद करने के लिए सामने आए. $220 का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आता है, उसका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया जा रहा है $150. आप समझ रहे हैं? 70% is being paid for just for the transportation of the oxygen concentrator.
जो दुबई से आ रहे हैं, 650 कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं। कभी कोई एकदम से व्यक्ति सामने निकल कर आता है, प्यारे खान जैसा, जो नागपुर को कई सारे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन टैंकर्स आकर देकर जाता है। कभी डॉक्टर संजय पैठनकर आ जाते हैं, एक साथ 650 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 400 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर। ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जो अपने आप को इस शहर के लिए जिम्मेदार समझते हैं। ये टैक्स भरते हैं, अपने एक सही सच्चा हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभाते हैं, और उसके बाद एक अच्छा नागपुरियन, एक अच्छा नागपुरकर, एक अच्छा नागपुर का सिटीजन, एक अच्छा नागपुर का नागरिक होने की जो जिम्मेदारी है वो निभाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि कब हम भी उस जिम्मेदारी में साथ देंगे, हम कब वो जिम्मेदारी लेंगे। आप अगर एक छोटी सी मदद भी कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप क्या क्या कर सकते हैं। एक, तो आप सिर्फ घर पर रह सकते हैं, कुछ मत कीजिए, सिर्फ घर पर रहिए। दो, घर पर रहकर अगर आपके आसपास कोई कोविड हुआ है किसी को, और उन्हें दवाई की जरूरत है, उन्हें खाने की जरूरत है, उन्हें फ्रूट्स की जरूरत है, उनको किसी भी चीज की जरूरत है, आप उनकी मदद कीजिए। एक ऑप्शन ये कि आप नागपुर महानगर पालिका के साथ जुड़कर कुछ काम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, कोई अस्पताल के साथ जुड़कर उनकी मदद कर सकते हैं, कीजिए। एक और ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आप डोनेट कीजिए अपना खून, ब्लड डोनेशन की जरूरत है। एक और ऑप्शन देता हूं, अगर आपको कोविड हो चुका है और आपके अंदर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई और आपका वो वक्त आ गया जब आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए। एक और ऑप्शन देता हूं आपको मैं, कि आप अगर किसी को थोड़े से पैसे डोनेट कर सकते हैं वो कर दीजिए। और इनमें से अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो रोज सुबह गाड़ी वाला आता है जो आपको बोलता है, गाड़ी वाला आया जरा कचराने का। उस गाड़ी वाले के पास जब आप अपना घर का कचरा देकर जाते हैं और वो आपका बकेट उठाता है या आपका डस्टबिन उठाता है और अपनी गाड़ी में पलटाता है, उसको बस इतना कहिए, भैया धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके डॉक्टर्स को मैसेज कीजिए रोज रात को, सर गुड नाइट, स्लीप वेल एंड प्लीज टेक केयर योरसेल्फ, वी सैल्यूट योर सर्विसेज। ये भी आप एक और चीज है जो आप कर सकते हैं। और एक चीज तो आपको करना ही चाहिए, और वो है राज की बात कि ये शो को शेयर 10 लोगों तक तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए, और मुझे पता है करेंगे। कल शाम को 5 बजे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जागते हैं तब सवेरा होता है। कैसे होता है ये कल शाम को 5 बजे मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ खुश रहें, और परिवार को एक बहुत अच्छा टाइम दें, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत काम करना है। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, आपका दौर आएगा। और खुराफत की दुनिया का किस्सा खत्म, अब अच्छी है दुनिया, अब अच्छे बनेंगे हम। इस राह पे चलिए, दुनिया खूबसूरत होगी। और जिंदा रहिए। जय हिंद।